बिल्कुल फूली-फूली गुब्बारे की तरह बन कर के तैयार होगी आपकी भी ये पूरन पोली पहली बार में। ये महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा फ़ेमस रेसिपी है जिसे कि वहाँ पर इस समय बनाई जाती है और खाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपकी पूरन पोली भी बिल्कुल मार्केट जैसी फूली-फूली और बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी बन के तैयार होगी और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है, बिल्कुल मुँह में घुल जाती है, इस तरीके की बन के तैयार होती है ये गुब्बारे जैसी फूली हुई पूरन पोली। छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपकी पूरन पोली भी बिल्कुल शानदार और फूली-फूली, नरम, सॉफ्ट और क्रिस्पी बन कर के तैयार होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये शानदार सी पूरन पोली को मैंने कैसे बना के तैयार किया। तो इस शानदार सी पूरन पोली को बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया मैंने। उसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो करके ओवरनाइट सोक करने के बाद इसे डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ऑयल डालकर, पानी डाल कर के 2 से 3 विसिल आने तक इसे अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि जो हमारे चने हैं वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए 2 से 3 विसिल आने तक इसे मैंने कुक कर लिया और ये देखिए हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चने की दाल जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें जो एक्सेस वाटर है उसे छान लेंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेनर पे डाल करके इसे अच्छे से छान लीजिए और हमें सिर्फ ये चने की दाल चाहिए, तो बस इस तरीके से इसे निकाल लेना है। अब इस गरम-गरम चने की दाल में ही हम ऐड कर देंगे गुड़। जैसे ही आप इसमें गुड़ ऐड करेंगे आप देखेंगे गुड़ जो है वो धीरे-धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बस इसे अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुकटॉप पे रख देंगे हम कोई भी एक पैन या फिर कढ़ाई, उसके अंदर हम इस स्टफिंग को बना करके तैयार करेंगे। तो कुकटॉप पे इस तरीके से पैन रख दीजिए। बिना घी ऑयल ऐड किए हुए इस गुड़ और चने की दाल को हमें पैन के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अब दोनों को अच्छे से मिलाते हुए भूनना है। जब आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे तो देखेंगे धीरे-धीरे हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और इसमें ढेर सारे लिक्विड आ जाएंगे, मतलब कि पानी आ जाएगी। तो बस इस लिक्विड के अंदर ही हमें इस चने की दाल को बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर दीजिए हाफ़ टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब जायफल का पाउडर ऐड कर देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब हमें घी ऐड कर देना है एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। उसके बाद इसे मिक्स करते हुए लगभग 10 से 12 मिनट तक हमें अच्छे से भूनना है, या फिर तब तक जब तक ये पानी बिल्कुल सूख नहीं जाती, ड्राई नहीं हो जाती और ये बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है, अच्छे से भूनना है। और जैसे-जैसे आप भूनेंगे ना आप देखेंगे इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा गोल्डन और अच्छा सा होता चला जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। तो बस कुछ इसी तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए, हमें एक स्टफिंग चाहिए। तो बस इसे अच्छे से सुखा लेना है। इसमें जो भी एक्सेस वाटर है ना उसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। तो ये देखिए ये हमारी स्टफिंग जो है बन कर के तैयार हो चुकी है। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो घी को बिल्कुल स्किप ना करें, ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद ये और थोड़ा-सा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसे साइड में रखते हैं और इसके लिए डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब गेहूं का आटा और जितना गेहूं का आटा लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मैदे से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ 2 से 3 चम्मच के करीब घी डाल दीजिए ताकि हमारी जो पूरन पोली है वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे घी डालने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो एक अच्छे से कलर के लिए हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड कर सकते हैं या फिर फूड कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब येलो फूड कलर ऐड कर दे। उससे जब आपकी पूरन पोली बन के तैयार होगी ना तो वो बिल्कुल गोल्डन सी दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगी। तो बस मार्केट वाली पूरन पोली में इसी तरीके से यहाँ पे कलर मिक्स कर दिया जाता है। तो आप चाहें तो हल्दी पाउडर या कलर मिक्स करें, धीरे-धीरे पानी ऐड करके इसका एक डो लगा के तैयार कर लें। अब डो हमारी लग चुकी है। डो को 15 से 20 मिनट के
के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। और देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी पेस्ट की तरह बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसके इस तरीके से छोटे-छोटे बॉल्स जब आप बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल देखिए कितने अच्छे बॉल बन करके तैयार हुए, ताकि हम इसको ही स्टफिंग आसानी से कर सके। तो बस कुछ इसी तरीके के हमें बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे डो ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। तो चलिए अब इससे हम पूरन पोली बना कर के तैयार करते हैं। तो इन डो से हम एक एक करके छोटी छोटी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से मिला लें एक और बारी। इसे अच्छे से मिलाने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छा सा नरम सा ये डो लग करके तैयार हुआ है। और देखिए कितना अच्छा डो बन करके तैयार हुआ है। जब आप इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देंगे ना तभी ये इतना अच्छा डो लग करके तैयार होगा। चलिए अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसके बॉल्स बना लेने हैं हमें और इसके बीच में हमें कैविटी बना करके तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से खींच कर जब आप इसके बीच में जगह बनाएंगे ना तो इस जगह में हम भरेंगे वो स्टफिंग जो हमने बना के तैयार की चने की दाल वाली। तो इस तरीके से जब आप गोले बना के तैयार कर लेंगे ना तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस इस तरीके से खींच करके इसे सील कर दीजिए बहुत ही अच्छे से। ये देखिए ताकि ये फटे नहीं। अगर ये फट जाएगी ना तो आपकी जो गुड़ है वो बाहर मेल्ट होकर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसे फटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। अब थोड़ा थोड़ा मैदा या फिर आटा सरफेस पे डस्ट करके इसे अच्छे से बेल लेना है। आप जितनी पतली चाहे उतनी पतली बेल सकते हैं इसे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा मैदा मिलाया था जिससे ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करता है, फैलता है। और इसे आप बहुत पतली बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली पूरन पोली की तरह आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी पूरन पोली भी बिल्कुल परफेक्ट और पतली पतली बन के तैयार होगी। अब इसे उलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से सेक लीजिए। अब यहाँ पे मैंने सेकने के लिए घी का इस्तेमाल किया है जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस घी का इस्तेमाल करें या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी फूली फूली बन करके तैयार होती है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन करके ये तैयार होती है आपकी पूरन पोली। तो पहली बार में ही अगर आप सारे टिप्स फॉलो करते हैं ना तो आपकी पूरन पोली भी बिल्कुल फूली फूली और मार्केट जैसी बन करके तैयार होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है खाने में। तो इस तरीके से आप भी घर पे बहुत ही आसानी से महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली बनाइए और बिल्कुल फूली फूली बन करके तैयार होगी। सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको फॉलो करिए और इसे बनाइए। तो ये देखिए मैंने ढेर सारी पूरन पोली बना कर के तैयार कर ली जो खाने में बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप सिंपल घी के साथ सर्व कर सकते हैं, आमटी तरी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है खाने में इन 2 से 3 चीज़ों के साथ। तो बस आप इस तरीके से इसे सिंपल घी के साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो बस इस तरीके से आप भी घर पे आसानी से पूरन पोली बनाइए और उसे घी के साथ सर्व कीजिए, आमटी तरी के साथ सर्व कीजिए, या फिर सिंपल दही के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी फूली फूली, कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बन कर के तैयार होती है ये, और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो बस इस तरीके से आप भी पूरन पोली घर पे बनाइए, खाइए और उसे आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए।